आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये सब हम लोग जानते हैं कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, बट रीज़न नहीं पता। बस ये कि हाँ, वो उनकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, बट एक्चुअली रीज़न ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लोगों को ये नहीं पता कि कैसे स्क्रीन टाइम को कम किया जाए। आज मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल मॉम किड एक्सप्रेस पर, और मैं हूँ एक यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। मैं यूट्यूब की ग्रोथ के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट्स के साथ में काम करती हूँ। यूट्यूब के रिगार्डिंग मैं अपने दूसरे चैनल पे वीडियो डालती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी 3.5 साल की एक बेटी है और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, हम 3 लोग ही रहते हैं। प्लस मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इन मोस्ट केसेस। बट मैंने एक रिसर्च पढ़ा कि क्यों जो है बच्चों को स्क्रीन नहीं देना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आपके बच्चे को कितनी देर फोन पे देना, कितना देर फोन देना ठीक रहता है, वो सेफ जोन में आता है। ये जो हमारा स्क्रीन टाइम होता है ना, इसमें हम लोग वीडियो कॉल्स, फेस टाइम, इन सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं करते, आई विल टेल यू इन अ सेकेंड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। सबसे जो मेन कॉजेज देखे गए हैं, रिसर्च हुई है, कई सारे बंदे ने एनालाइज किया है इन स्टडीज के थ्रू। तो सबसे मेन जो 2 प्रॉब्लम आती हैं वो 2 आती हैं। एक तो ये जो स्क्रीन टाइम है, फोन ज्यादा देखना है, कार्टून्स देखना है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल बच्चों के लिए, वो सारे देखना है। उनसे क्या होता है, एक तो बच्चों की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है वो बताती हूँ अभी मैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चे फोन से ही ज्यादा एडिक्टेड रहते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर या घर के और भी जो भी मेंबर्स हैं, उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होता। इन रिजल्ट अटैचमेंट भी कम हो जाता है और बच्चे अपने पेरेंट्स से उतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा हमें तो रीजन नहीं लगता है, मैं आपको बताऊंगी और आप लिटरली रिलेट कर पाएंगे। पहली चीज मैंने बोली कि बच्चों की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए आती है कि जब भी हम मोबाइल देख रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी विजुअल्स चेंज होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्रेम्स चेंज होते हैं, ठीक है। और ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, मैं 5 साल से छोटे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है इन्फेंट्स को भी फोन देते हैं, ठीक है। पहली चीज, आपको गिल्ट नहीं करना है, बिकॉज सब लोग करते हैं। और प्लस आपको गिल्ट नहीं करना है क्योंकि आजकल ये जो स्पेशली लॉकडाउन के बाद में जो सिनारियो हुआ है ना, लोगों को बाहर नहीं जाना हो पाता है, घर से ही काम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है ना। क्या होता है ना, विजुअली जब भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्रेम्स चेंज हो रहे होते हैं, तो बच्चे को विजुअल स्टिमुलाई मिलता रहता है। मतलब उनके ब्रेन को ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ विजुअली इंफॉर्मेशन, कलर्स, साउंड्स, म्यूजिक, इस तरीके की चीजें बच्चे के ब्रेन को लगातार फेड होती रहती हैं। अभी क्या होता है ना, जब भी आप स्क्रीन हटा देते हैं बच्चे के आगे से, तो उसके ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। ओ, आई एम मिसिंग सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ विजुअल स्टिमुलाई चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होता है और इसीलिए बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनको फोन नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा देखा गया है, काफी सारे बच्चों में देखा गया है जिनके ऊपर स्टडी हुई थी कि जब बच्चे ज्यादा विजुअली स्टिमुलाई उनको मिलता है, बहुत ज्यादा विजुअली अट्रैक्टेड रहते हैं इस तरीके की चीजों से, स्क्रीन हो गया या फिर फोन या टीवी भी इवन। तो जब भी बच्चे ज्यादा मोबाइल, टैब, आईपैड या टीवी देखते हैं, तो उसमें केस में क्या होता है ना, बच्चों को जैसे विजुअली चीजें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, तो उनका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। चीजों को जल्दी रिकॉल नहीं कर पाते हैं और चीजों को जल्दी ज्यादा अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। अटेंशन स्पेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप देखिएगा, अगर आपके बच्चे ने अभी रिसेंटली फोन ज्यादा यूज करना शुरू किया है, तो आप देखेंगे अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं, वो आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा है या फिर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। इवन फॉर 30 सेकेंड के लिए भी वो आपकी बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा है। तो फोन की वजह से बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के डेवलपमेंट में। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, लेकिन ये मैं मेजर चीजें बता रही हूँ। नाउ जो मैंने दूसरा रीजन बोला था कि फैमिली मेंबर्स के साथ में अटैचमेंट कम हो जाता है, वो इसके लिए क्योंकि बच्चों को फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि विजुअली जैसे मैंने बोला, उनको काफी चीजें चेंज हो रही होती हैं जो कि उन्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं अदर
देन कि आप नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, उसमें विजुअल्स इतने ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों को वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता और वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं दोनों चीजों में। इसीलिए वो फैमिली मेंबर्स या फैमिली मेंबर से जो भी उनका केयर गिवर है उनको अवॉइड करते हैं और फोन की तरफ से ज्यादा उनका जो झुकाव है वो बढ़ता है और वो फोन की तरफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फोन से कुछ ज्यादा नहीं सीखते, वो अपने इन्वायरमेंट से, फेस टू फेस विदाउट स्क्रीन, इन सारी चीजों से ज्यादा सीखते हैं। चीजों को टच करना, साउंड करना, एक्सप्रेशन देना, बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन देना, बिकॉज वीडियोस में जो आप देख रहे हैं मे बी वो 100% ट्रुथ नहीं है, राइट। सो बच्चे पूरी चीजें अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और वो इन पर्सन चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। नाउ फेस टाइम वीडियो कॉल्स को इसलिए स्क्रीन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज वहां पे आप किसी पर्सन से ही बात कर रहे होते हो और वो कॉन्वर्सेशन दोनों तरफ से होती है, तो इस वजह से बच्चा वहाँ भी कुछ सीख रहा होता है, अपने फैमिली मेंबर्स को समझ रहा होता है, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इसीलिए स्क्रीन, अगर अपन फेस टाइम को स्क्रीन टाइम में हम लोग अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, जो बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेड टाइम है स्क्रीन का, तो वो है AAP की तरफ से इन्होंने रिकमेंड किया है, वो किया है 1 घंटे से ज्यादा आपके बच्चे को फोन नहीं देखना चाहिए। 1 घंटे आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो उसमें भी ध्यान रखना कि आपका बच्चा क्या चीज देख रहा है, क्योंकि इंटरनेट इज अ स्कैरी प्लेस, ठीक है। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बच्चों को एज की अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल रखना पड़ता है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। तो 1 घंटा आप बच्चे को दिखा सकते हैं, बट वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे क्या देख रहे हैं। नाउ आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो जाए। देखिए, अगर आपका बच्चा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना ज्यादा फोन देखता है। अगर थोड़ा बहुत फोन देख रहा है, 1 घंटे से ज्यादा है बट बहुत एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे कम करके अपना 1 घंटे के अंदर लेके आइए। और हो सके तो वो 1 घंटे में आप कोई स्टोरी बच्चे को दिखा सकते हैं फोन पे, या कोई डांस करना सिखा सकते हैं, जिससे कि अगेन बच्चे का लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा। फोन उसको लगेगा कि हाँ मैं फोन देख रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुछ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, आप बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उससे भी बच्चे को धीरे धीरे फोन की तरफ झुकाव उसका कम होगा और अपने फैमिली मेंबर की तरफ उसको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। दूसरी चीज, अगर आप अपने बच्चे को मील्स के टाइम पे फोन देते हो तो ये बहुत ज्यादा गलत है। खाना खाते वक्त बच्चे को फोन देना बहुत ज्यादा गलत है। वो जो खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, फटाफट या तो निगल जाते हैं या फिर मुंह में ही रखे रहते हैं, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इसलिए मील टाइम पे फोन नहीं दीजिए। अब आप कहेंगे हमारा बच्चा तो बिना फोन के खाना खाता ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप छोटे थे उस टाइम पे फोन्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, क्या आप खाना नहीं खाते थे? खाना खाते थे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कभी फोन की आदत लगाई नहीं। अब अगर आपके बच्चे को फोन की आदत लग गई है तो उसको धीरे धीरे करके कम करिए। पहले एक मील में से फोन बिल्कुल हटा दीजिए और उस टाइम पे कहिए कि हम फूड के बारे में बात करते हुए खाना खाएंगे, या फिर हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है फूड के टाइम पे। कुछ ऐसा और चीज करके बच्चे को एक मील में फोन धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाइए। पहले हफ्ते में से आप डिनर से हटा सकते हैं, दूसरे हफ्ते में आप लंच से हटा सकते हैं, और थर्ड हफ्ते में पूरे दिन की मील्स में से फोन जो है रिमूव कर सकते हैं। नाउ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करती हैं कि बच्चे के सोने से 1 से 2 घंटे पहले तक आपको फोन बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं फ़ोन देखते देखते, और उनको नींद बहुत प्रॉपर अच्छे से नहीं आती है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के हीलिंग के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी। इसीलिए जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, वो 18 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को सोने से 2 घंटे पहले तक फ़ोन नहीं दीजिए। आप इस टाइम पे बेड टाइम रूटीन आप बना सकते हैं। आप बच्चे को बुक से स्टोरी पढ़ के सुना सकते हैं, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि कामिंग इन नेचर हो, ना कि हाइपर करने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल डांस, रनिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेलना, ये सब चीज़ें आपको सोने से 2 घंटे पहले नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोन का, तो शायद इसलिए क्योंकि वो उसको पास में कुछ करने के लिए ना हो।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे का एक डेली रूटीन बनाइए। आई स्वेयर बाय द डेली रूटीन अलॉट। मुझे डेली रूटीन मतलब इतना ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज़ रूटीन एक बार बनाइए और उसको फॉलो कीजिए एंड यू विल सी द वंडर्स। ठीक है, रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे उठाइए, वॉक पे ले जाइए, थोड़ा सा खेलिए, ब्रेकफास्ट कराइए, नहलाना है, फिर थोड़ा सा एंटरटेन करना है, कोई एक्टिविटी करना है, थोड़ा नैप लेना है, शाम को कहीं एक्टिविटी क्लास भेजना है, स्कूल भेजना है, दोपहर में या मॉर्निंग में। तो जो भी आपके बच्चे का रूटीन है उस हिसाब से एक रूटीन बनाइए अपने बच्चे का, और आप देखेंगे कि उसमें एक्चुअली में ना फ़ोन की जगह ही नहीं है, और बच्चे को भी रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरे को फ़ोन की याद आ रही है। ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का फ़ोन बहुत जल्दी छूट जाएगा, बहुत आराम से छूट जाएगा, प्लस बच्चा काम होगा इन नेचर। अभी आप देख रहे होंगे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन दिख रहा है तो वो बहुत जल्दी एंगर बहुत जल्दी शो करेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी शो करेगा। ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं फ़ोन देखने के। तो आपका बच्चा का जब फ़ोन हट जाएगा ना तो वो धीरे धीरे काफ़ी काम हो जाएगा, अच्छे से आपकी बात को सुनने समझने लगेगा। सो आपकी जो पेरेंटिंग जर्नी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। इनिशियली थोड़ा हार्ड लगेगा बट बाद में बहुत आसान हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को फॉलो करिए। 2 हफ्ते में ही आपके बच्चे का फ़ोन आराम से छूट सकता है। ठीक है, 2 हफ्ते, इट ओनली टेक्स 2 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। और उसमें भी छोटे छोटे एफर्ट्स आपको करने हैं। सो जस्ट ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो और क्या आपको परेशानियां हो रही हैं। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।